हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस वाइब्स में आपका स्वागत है। महाभारत सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि महाभारत काल में सूद कोई नीची जाति नहीं थी। सूद जाति के लोगों को बहुत ही सम्माननीय स्थान प्राप्त था समाज में। या तो वे कथावाचक होते थे या वो राजाओं की मंत्री परिषद में शामिल होते थे। फिर इसके बाद हमने द्रौपदी के स्वयंवर की स्टोरी का बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था कि द्रौपदी के स्वयंवर में कौन कौन से राजा इन्वाइटेड थे, कौन अनइन्वाइटेड थे, कर्ण को द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोका, क्या रीजन था। तो आप द्रौपदी स्वयंवर के विषय में अगर कुछ नहीं जानते हैं तो पहले वो वीडियो देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम आगे की चर्चा करेंगे। द्रौपदी स्वयंवर में पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में उपस्थित थे। तो जब कोई भी क्षत्रिय प्रतियोगिता नहीं जीत पा रहा था, मछली की आंख पर निशाना नहीं लगा पा रहा था, तब अर्जुन आए और उन्होंने मछली की आंख को भेद कर द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हालांकि इससे वहां उपस्थित सारे क्षत्रिय इतने क्रोधित हुए कि ये क्षत्रियों में नहीं जाएगी द्रौपदी, ब्राह्मणों में जाएगी, ये तो हमारा अपमान है। ऐसा सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि वे द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद और उसके भाई धृष्टद्युम्न का वहीं पर वध कर देंगे। वहां युद्ध शुरू हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर सारे क्षत्रियों को पैसिफाई करके उनके राज्य वापस भेजा। फिर पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास गए और उनसे बोले, माँ देखो आज हम भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। माता कुंती ने देखे बिना ही बोल दिया कि जो भी लायो पांचों भाई आपस में बांट लो। अब यहाँ ये समझने योग्य बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पांडवों की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं और इन प्रार्थनाओं को पढ़कर आप कुछ हद तक समझ पाओगे कि कुंती महारानी की चेतना का क्या स्तर था, वो किस हद तक भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित थी, कितनी शुद्ध भक्त थी। और कुंती महारानी की सबसे खास बात ये थी कि उनकी अनन्य भक्ति और तपस्या के फलस्वरूप वो जो कुछ भी बोलती थी वो सत्य होता था। उनके मुख से कभी कोई असत्य वचन निकला ही नहीं था। तो जब माता ने ये बोला कि जो भी लायो वो पांचों भाई आपस में बांट लो, तो पांचों पांडव सोच में पड़ गए, शॉक्ड हो गए कि ये कैसे बोल दिया माता ने। इसमें कुछ तो रहस्य था। पांडव सोचने लगे कि माता के मुख से अगर ये वचन निकले तो कोई ना कोई बात जरूर है। आपस में डिस्कशंस करने लगी कि अब क्या किया जाए, क्या द्रौपदी हम पांचों से विवाह करेंगी। अब क्योंकि एक स्त्री का एक से अधिक पुरुष से विवाह करना ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ये अधार्मिक कृत्य है, तो इसलिए पांडव थोड़े चिंतित थे। वो द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद के साथ डिस्कशंस कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। तो उसी समय श्रील व्यासदेव वेद व्यास जी उपस्थित हुए। श्रील व्यासदेव जी ने द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और भगवान शिव ने जब उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने 5 वर मांग लिए। मुझे ऐसा पति चाहिए 1, मुझे ऐसा पति चाहिए 2, मुझे ऐसा पति चाहिए 3, 4, 5, ऐसे करके 5 बार उन्होंने वर मांग लिए और शिव जी ने 5 बार उन्हें तथास्तु बोल दिया। इस प्रकार द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का आशीर्वाद स्वयं भगवान शिव जी ने दिया था और शिव जी का वर कभी भी असत्य साबित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार श्री व्यासदेव जी ने द्रुपद महाराज को बताया कि ये द्रौपदी वही ब्राह्मणी है और इनका विवाह आप 5 पांडवों से करा दीजिए, ये शिव जी का आशीर्वाद है, इसमें कोई भी अधर्म नहीं है। तो इस प्रकार द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करना एक्सटर्नली देखने में ऐसा लग सकता है कि एक अधार्मिक कृत्य था, लेकिन वास्तव में ये एक धार्मिक कृत्य था, क्योंकि इसके पीछे शिव जी का आशीर्वाद था, श्रील व्यासदेव जी की सहमति थी। श्रील व्यासदेव समस्त वैदिक शास्त्रों को देने वाले हैं, वेदों का व्यास करने वाले हैं, उनकी सहमति थी इस विवाह में। अब क्रिकेट माइंडसेट वालों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, वो इसे अधर्म मानते हैं और यही हुआ कर्ण के साथ। तो जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ पूरे रीति रिवाजों के साथ हो गया, तब दुर्योधन एंड पार्टी प्लानिंग करने लगे कि कैसे द्रौपदी का सहारा लेकर हम पांडवों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बेसिकली उनकी प्लानिंग ये थी कि हम द्रौपदी को एल्योर करेंगे, उसे हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और इस तरह वो पांडवों को खत्म करने में हमारी हेल्प कर सकती है। लेकिन कर्ण, दुर्योधन के प्रिय मित्र कर्ण, इस आइडिया के फेवर में नहीं थे। कर्ण का ये मानना था, क्या मानना था, ध्यान से सुनिएगा। कर्ण का ये मानना था कि एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ रिलेशन रखने में इंटरेस्टेड होती है और द्रौपदी को जब ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है 5 पांडवों के साथ, तो भला हम उसे कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये आइडिया फ्लॉप है। कर्ण का ये स्टेटमेंट आप महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 201 श्लोक संख्या 8 में पढ़ सकते हैं। और सिर्फ द्रौपदी ही नहीं, कर्ण ने मद्र देश की स्त्रियों के विषय में भी बहुत अपमानजनक बातें मद्र देश के राजा शल्य के सामने कही थी महाभारत के युद्ध के 16वें दिन, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है चैप्टर नंबर 44-45 कर्ण पर्व। मद्र देश के राजा शल्य कर्ण के रथ के साथी बने थे महाभारत के युद्ध के 16वें दिन। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है कर्ण पर्व में। तो
तो जब मैं कर्ण पर्व पढ़ रही थी, अचानक से कर्ण ने ये बातें शुरू कर दी, अपमानजनक बातें मध्य देश के लोगों के प्रति, मध्य देश की स्त्रियों के प्रति खासकर। देन आई वाज लाइक कि ये बातें कहाँ से आ गई युद्ध के बीच में। फिर मैंने ध्यान दिया कि अच्छा, महाराज शल्य ने अर्जुन की तारीफ कर दी थी, तो कर्ण भाई साहब से डाइजेस्ट नहीं हुई और वो पलटवार करके मध्य देश के निवासियों की, खासकर वहां की स्त्रियों की निंदा करने लगे। फिर इंद्रप्रस्थ में पांडवों के वैभव को देखकर कौरव बुरी तरह जल भुन गए। दुर्योधन खासकर इतनी बुरी तरह वो जेलस हुआ कि मतलब जल भुन के बिल्कुल पकौड़ा बन गया वो। एक्चुअली ये एक वीक पर्सन की निशानी है कि जब वो अपने से ज्यादा ओपुलेंस किसी और व्यक्ति में दिखता है तो वो उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाता, उल्टा उससे जेलस फील करता है और इसलिए उसे क्रिटिसाइज करता है या ऐसी प्लानिंग्स करता है जिससे उसका ओपुलेंस छीना जाए। लेकिन एक भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जानते क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि ये सारे ओपुलेंस, रिच, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज, ब्यूटी, रिनंसिएशन, ये सब अल्टीमेटली तो हमारे प्रभु से ही आ रहे हैं, हमारे कृष्ण से आ रहे हैं। तो सबको उनके कर्मों के हिसाब से किसी को कम, किसी को ज्यादा दे दिया गया है। इसमें ईर्ष्या करने से क्या होगा? लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के लोग किसी का ओपुलेंस देख नहीं सकते। वो ऐसी प्लानिंग करते हैं कि कैसे मैं सामने वाले का वो ओपुलेंस छीन कर ले लूं और सब कुछ मेरा हो जाए। तो ऐसा ही दुर्योधन के साथ हुआ। जब दुर्योधन ने पांडवों का ऐश्वर्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर प्लानिंग की, डाइस गेम की, द्यूत क्रीड़ा की और महाराज युधिष्ठिर को इनवाइट किया हस्तिनापुर। अब महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन द्वारा भेजे गए हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर वॉज नॉट वेरी एक्सपर्ट इन डाइस गेम और उनको छल से हराते जा रहे थे। दुर्योधन और शकुनी हराते जा रहे थे और वो हारते जा रहे थे। ऐसे एक एक करके वो अपना पूरा साम्राज्य इंद्रप्रस्थ हार गए और अपने भाइयों को हार गए। यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगाया और वो हार गए। अब कुछ लोग महाराज युधिष्ठिर की घोर निंदा करते हैं उनके इस कार्य के लिए कि वो धर्मराज कैसे हुए, धर्म के ज्ञाता कैसे हुए। उन्हें ये तक ज्ञान नहीं था कि अपनी पत्नी को उन्होंने दांव पर लगाकर उनको भी खेल गए जुए में और उनको बेच दिया कौरवों को। ये कैसे धर्मराज थे? एक्चुअली इस इंसिडेंट के थ्रू भगवान कृष्ण हमें ये शिक्षा देने जा रहे हैं कि कोई कितना ही बड़ा धर्म का ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा धर्मराज क्यों ना हो, अगर गैम्बलिंग करेगा, जुआ खेलेगा, इस तरह का नशा करेगा तो उसे धर्म और अधर्म में अंतर नहीं समझ आएगा। जुए की लत किसी महान से महान व्यक्ति से भी अधर्म करा सकती है और इसका जीवंत उदाहरण है महाराज युधिष्ठिर। इसलिए हमें ऐसे किसी भी एडिक्शन से बचना चाहिए। हमें गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। और इस्कॉन के डिवोटीज जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उनमें से एक है नो गैम्बलिंग। हालांकि बाद में महाराज युधिष्ठिर ने अपने द्वारा किए गए इस कुकृत्य के लिए बहुत प्रायश्चित किया था। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनका चरित्र बहुत महान था और उनके चरित्र के विषय में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को अपने भाइयों सहित और अपने पूरे साम्राज्य सहित जुए में हार चुके हैं। जब दुर्योधन के बार बार बुलाने पर द्रौपदी सभा में उपस्थित नहीं हुई, तब दुशासन द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं और द्रौपदी को उनके बालों से खींचते हुए, घसीटते हुए कौरवों की सभा में लेकर आते हैं। जब दुशासन इस प्रकार द्रौपदी को खींचते हुए सभा में लेकर आए, तब द्रौपदी रजस्वला थी। उनको पीरियोडिक कंटामिनेशन था। आम बोलचाल की भाषा में द्रौपदी को पीरियड्स चल रहे थे और उन्होंने अपने शरीर पर सिर्फ एक साड़ी लपेटी हुई थी। अब द्रौपदी को दांव पर लगाने से लेकर उनके वस्त्र हरण के बीच की कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपको बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप स्वयं डिसाइड करना कि अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण क्या वाकई महान थे या महानता का टैग उन पर लगाया गया है। महाभारत सभा पर्व चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 44। इसमें साफ पता चल रहा है कि जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो अंगराज कर्ण कितने खुश हुए, जबकि सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। महाभारत सभा पर्व चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 44, 45 एंड 46। इसमें यह साफ पता चल रहा है कि जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचते हुए कौरवों की सभा में लेकर आ रहे थे तो 3 लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। एक तो स्वयं दुशासन, दूसरे गांधार राज शकुनी और तीसरे अंगराज कर्ण। अब कर्ण को भगवान के समान पूछने वाले लोग इस बात को सुनकर मौन व्रत धारण कर लेंगे कि एक स्त्री के साथ इस तरह का बर्ताव कौन सी महानता प्रदर्शित करता है। महाभारत सभा पर्व चैप्टर नंबर 68 वर्स नंबर 34। कर्ण इस बात से बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं कि एक रजस्वला स्त्री जिसके शरीर पर केवल एक वस्त्र है, उसको इस प्रकार पुरुषों की सभा में उपस्थित करना अधर्म है। इसके आगे के श्लोक पढ़कर I was literally freezed. महाभारत सभा पर्व चैप्टर नंबर 68 वर्स नंबर 35 एंड 36। कर्ण के अनुसार क्योंकि द्रौपदी 5 पतियों वाली है इसलिए वो वैश्या है, प्रोस्टिट्यूट,
और एक वेश्या को, चाहे वो वस्त्र पहने हो या निर्वस्त्र हो, उसको किसी भी परिस्थिति में सभा में उपस्थित किया जा सकता है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हाइट्स ऑफ रूथलेसनेस, यही सोच रहे हैं ना? तो फिर इसके आगे वाले वर्ष के लिए क्या सोचेंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि द्रौपदी के वस्त्र हरण का आदेश भी अंगराज कर्ण ने दिया था। महाभारत सभा पर्व, चैप्टर नंबर 68, वर्स नंबर 38 एंड 40। कर्ण ने पहले विकर्ण को चुप कराया, जो कि द्रौपदी के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे थे, और इसके बाद कर्ण ने दुशासन को आदेश दिया कि पांडवों सहित उनकी पत्नी द्रौपदी को वस्त्रहीन कर दिया जाए। अब न्याय, नैतिकता या फिर कर्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो कर्ण एक दंडनीय अपराधी थे। कुछ महान तेजस्वी लोग ऐसी बातें करते हैं कि द्रौपदी ने भी तो दुर्योधन का मजाक उड़ाया था जब वो पानी में गिर गए थे, तो हंसी थी उनके ऊपर और बोली थी कि अंधे का बेटा भी तो अंधा होता है, और इसलिए फिर दुर्योधन और कर्ण और शकुनी सबने मिलकर द्रौपदी से भी बदला लिया, उनका भी अपमान किया। लेकिन महाभारत में कहीं भी ये डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी हो, जब दुर्योधन पानी में गिर गए थे। द्रौपदी तो वहां उपस्थित भी नहीं थी, भीम हंसे थे, भीम वहां उपस्थित थे, और भीम और दुर्योधन के बीच में बचपन से इस टाइप की खींचातानी चल रही थी, तो भीम हंसे थे। महाभारत के सभा पर्व के चैप्टर नंबर 47 में वर्स नंबर 6 to 10 में ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के वध से पहले कर्ण के द्वारा किए गए एक एक पाप का स्मरण कर्ण को कराया था। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कर्ण पर्व के चैप्टर नंबर 91 में मिलता है। इसके पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि प्रायः देखा जाता है कि पापी मनुष्य जब विपत्ति में पड़ते हैं तब उन्हें धर्म का स्मरण होता है। तब तुम्हें धर्म का स्मरण क्यों नहीं हुआ था जब तुम सारे जीवन अधर्म कर रहे थे? और इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके द्वारा किए गए एक एक अधर्म का स्मरण कराया। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के वध से पहले कर्ण को उनके द्वारा किए गए कौन कौन से अधर्मों का स्मरण कराया था। कर्ण, जब तुमने, दुशासन ने और शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं आया? जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान ना रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी तुमने पांडवों को उनका राज्य नहीं दिया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? वारणावत में मोम के बने महल में पांडवों को उनकी माता सहित जिंदा जलाने की योजना दुर्योधन के साथ बनाते समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब भरी सभा में द्रौपदी का उपहास कर रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब सभा में असहाय द्रौपदी को तुम निकट से देख रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? तुमने जब भरी सभा में पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दूसरा पति चुन लेने की सलाह दी थी, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब युद्ध में तुम महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर कर अधर्म पूर्वक मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके सारे अधर्मों का स्मरण कराया और उनको ठीक उसी प्रकार मृत्युदंड दिया जैसे मृत्युदंड के वो अधिकारी थे। आज के वीडियो में हमने जाना कि द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करना पूर्ण रूप से धार्मिक था। ये शिव जी के आशीर्वाद से हुआ था, श्रील व्यास देव जी की अनुमति से हुआ था। हमने जाना कि पांडवों की माता कुंती एक महान तपस्विनी थी, एक महान भक्त थी भगवान की, और उनके मुख से निकला कोई भी वाक्य असत्य नहीं होता था। हमने ये भी जाना कि भगवान के भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या वो लोग करते हैं जिनके हृदय में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, दुर्बलता होती है। हमने ये भी जाना कि द्रौपदी वस्त्र हरण में कर्ण की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। द्रौपदी को वैश्या कहने वाले कर्ण थे। भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण का आदेश देने वाले कर्ण थे। फिर हमने ये भी जाना कि द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का मजाक नहीं उड़ाया, उन्हें अंधे का बेटा नहीं कहा, बल्कि भीम हंसे थे जब दुर्योधन पानी में गिर गए थे। और फिर एंड में हमने ये भी जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के वध से पहले कर्ण को उनके द्वारा किए गए एक एक पाप का स्मरण कराया और उनको उसी के अनुसार दंड दिया। ये महाभारत सीरीज मैं उन भारतवासियों के लिए लेकर आई हूँ जो अपने ही वैदिक शास्त्रों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उन्हें जो लोग बता देते हैं, टीवी सीरियल्स में दिखा देते हैं, मूवीज में दिखा देते हैं, उसे सच मान लेते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। तो ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी कृष्णा कॉन्शियस वाइब्स की महाभारत सीरीज में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे आशीर्वाद दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।